हो गए सब। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। झाड़ा दे। झाड़ा के झोला कहते हैं। बता क्या बात है? घर में ना माँ दिखाई दे रहे, बच्चे कहाँ गए सब? अरे भैया माई की जनता ही यहाँ माई अपन भक्ति में है, नहाए ले ही खाना खाए ले ही चली ले ही पड़ोसी किया वहीं पर वचन सुनाते वहीं पर वचन कहत पड़ी रहती भैया। देख माँ भगवान भोलेनाथ की भक्त है, पूजा पाठ करती है, प्रवचन सुनती है, प्रवचन करती है। बच्चे कहाँ गए हैं? भैया बच्चे तो स्कूल गए हैं। बच्चे पढ़ने गए हैं। हाँ भैया। तो बता तेरी भाभी कहाँ है? बोले ना आज भौजी की याद आवत बा। भौजी जब फोन करे आज आऊंगा कल आऊंगा परसों आऊंगा। आज भौजी की याद तो ऐसे बात करे जैसे अपना काम है। ये फैमिली का काम है, जब मालिक छुट्टी देगा तभी घर आऊंगा। भैया आज घर में झगड़ा भलो है। क्या कहा झगड़ा हो गया? भौजी गुस्सा जाए अपने कमरे में लगी है, खाना लग गए कहला भौजी खाई ले, हमका बिगड़ गई रात हम खाना न खा। हम कहे देखा गुस्सा नहीं हो तो खाई ले रात यहाँ टोकर कहा ही ना खा तो न खा, चला जाइए से यार मुझे क्यों डांटा है? धोखा नहीं डांटा था भौजी, हमका डांटा तो मैं याद रही। अगर ऐसी बात है तो जाकर मैं भाभी से बोल दो कि बड़े भैया आए हैं, नया नाम सुनते तेरी भाभी खुशियाँ घूम जाए। जाओ देखा भैया तो हमसे क्या भौजी को हम पूछा था। अरे तो आप जा भौजी लगे तो हम रोज ही नहीं थी। आप रोज रहता है? क्या करता है? फंस गए का यार हाँ भैया भौजी लगी हमने हमेशा रही रोज रही जैसे कोनो काम पर के बाजार जाए भो दुकान पर जाए भो भैया। तेरे कहने का मतलब ये है घर में जो सामान घरता है उसे लाकर पूजा करता है। यही बात है। तो ठीक है, ले जा सामान अंदर रख दे, मैं जा रहा हूँ भाभी का। मेरी आंखें सो रही से क्या पता घर में कौन आया है। मैं आवाज लगाता हूँ, मेरी आवाज को सुनेगी तो खुशियों से झूम जाएगी, नहीं तो मेरी गली से लग जाएगी। उठो आरती, देख कौन आया है, उठो। लगता है गहरी नींद में हो गई है, फिर से बुलाता हूँ। उठो आरती, देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, तेरे लिए सारा सारी ब्लाउज सब कुछ लाया हूँ। उठो आरती। समझ गया घर में झगड़ा हुआ है, ये मुझसे नाराज है, मेरी आवाज को सुन रही है, जानबूझकर नहीं बोल रही है। अब इसके पास जाके सिखाता है। भगवान आज मेरी आंटी को क्या हो गया है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बात को बुलाता हूँ। अरे बेटवा चमन कुमार कब बम्बई से आ रहे थे? अभी आया हूँ माझी पाला। क्या बात है बेटवा, कहा ना तो घबराना रे, कहा तो चिल्लाने का बात हो कहा। माँ आज बात क्या है? मेरी आंखें मुझसे बात नहीं कर रही है, ये बताओ इसकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? अरे बेटवा का तबीयत पानी कोई ठीक बा, उस सोवत का सोवा दे थका माना तो पहले चढ़ा दूध पिया। नहीं माँ, पहले मेरी आरती उठाओ, जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी खाना पानी में कुछ नहीं करूंगा। भाई से उठाओ। अरे बेटवा बात ऐसा है ना, काल गौना में भंडारी जो करके नौका किया है, रात भंडार दे के आज जागी रही सोबत कहता घबराता है, चला दूध पिया। कुछ भी हो माँ, पता नहीं कि उसकी हालत देखकर मुझे डर सा लग रहा है। मेरी आरती उठाओ, जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी मेरे दिल को चैन नहीं है। माँ इसे उठाओ। जब तक उठे तो हरे दिल में चैन ना ना। दुल्हनिया ये दुल्हनिया के बड़ा सोवा के रे कर, अरे देख के आएगा दुल्हनिया, ले दुल्हनिया दुल्हनिया रे। क्या हुआ माँ, मेरी आरती क्यों नहीं उठ रही है?
क्या मैं उठ रहे कैसे तो कमर में जा रहे करके पकड़ी के झगड़े पर टूटे करम मार के छत के चूल्हे में मटका दिया देखी बेदर्दी करा मैं बेटा नहीं काम करते ये तूने ना अच्छा तेरी सुधर पको कहे मार गया बोल रहे जगह इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो मेरी बात तो सुनो माँ बात सुनिए तो आ रहा सुंदर पतो कर मार जाए बहुत बड़ी बात जाहिलत पर हुआ कागज के कैसे आ रहा माँ बोल अभी तो मैं प्रदेश जा रहा हूँ और जैसे ही आरती के कमरे में गया इससे उठाने की कोशिश किया क्या करूँ माँ जब मेरी आरती मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको बुलाया माँ और कह रही हो मैं इसे मार डाला ऐसा न बोलो माँ मैं तुम्हारे पाँव पड़ता नहीं खाएगा फोन करके अभी बुलाते पुलिस अपनी मर्जी की सजा पाएगा ऐसे कहना बताओगे बुलाते करोगा बाबू की 10 लाठी पर ये भाई सारी हकीकत बताओ क्या गलती पता कर हो माँ काहे मारे आरती के हत्या के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम माँ मेरी बात तो सुनो एक कोड़ा है ना हो जाई देते मार 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 ये तो कौन खेला है बोला पतोहों को मार के पाँव छुआ कहा भगत के घर लटमलो पहुंच जाए पावन परिता तुम्हारे बेटा चमन घर में मैया पुलिस को बुलाओ नहीं ना हो जाए चोखा जीवन में हो जाए जीवन
मारे के मारे हो अच्छा तैना बताओ ना बाबू के 10 लाठी पड़ी तब बताओ दलत मार तू जितना भाई साहब भगवान दिए घर में पुलिस ना बुलाओ, नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। पहले ना सोचे का हो नहीं बम्बई का कमाल अपनी छोटा को कोई मार जाए भगवती का जितना तू बलवान है ना बुलावत है दरोगा बाप हेलो हेलो, कौन दरोगा बाबू? हाँ मैं दरोगा सिकंदर सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो, कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब हम कलावती भक्ति राजपुर से बोल रही है साहब। कलावती भक्तुल आजमपुर से बोलो, बोलो क्या काम है? अरे साहब हमें गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब हम आप का बेटवाज वही बम्बई से घरे आए क्या कहा? अरे भाई हो तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। एक बात बताओ, तुम्हारा इनाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर तुमने फोन किया था? हाँ साहब। तो एक बात बताओ, वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? या बैठा भगवती का एक नाम चमन कुमार वाला साहब अजमत बम्बई से आई इसका नाम चमन कुमार है। देख ले साहब। बॉम्बे शहर से आया, आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा उसके हाथ में हथकड़ी, ले चली इसे थाने पर, लगा हथकड़ी। साहब साहब अब क्या हुआ? बहुत बार नाम सुना। अरे नाम सुना है और कहना क्या चाहती है? बोल। साहब आपके विषय में ढेर जा अरे साली भेज रहा है, कुछ बोलेगी? जो बोल रहा है चाप चाप बयान करो। मैं साले साफ साफ बयान करो। हम लोग खान हैं। थान नहीं साले पवान हो, साले थानेदार हैं। एक बार डालूंगा दोबारा निकालना भूल जाऊंगा। साहब बोलो। साहब एक रात के बाद बताओ। राज की बात? हाँ साहब। कौन सी राज की बात है? बोल। साहब तो ऐसे के बहुत नाम सुना। अरे साली बहुत सुना है, राज की बात बता, कहना क्या चाहती है? तब हम तो ऐसा तो लगे फोन करें। क्या बोलना चाहती हो? साहब रात के बाद किया है ना। हाँ ये बात को तो ये बचाए अपने पतोहिया का भाई मारे। बड़ी बहू को तू मारा है। पहले बात सुन ले साहब। और क्या कहना चाहती है? बहुत बात से कि आप सुनेगी साहब। साली नाम सुना तो बोल, हम क्या कहना चाहते हैं? बात ऐसा है कि साहब अपने पतोहिया खमाई मारे, अपने पतोहिया खमाई मारे। अगर ये खोल के जाम, अगर ये खोल के जाम जितना पैसा कम उतना पैसा दे साहब। चल घर सालू, चल चौकीदार, ये बुढ़ी साली तो बड़े कमाल की दिख रही है रे। ये बुढ़ी कमाल की है, बुढ़ी सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब देखा साहेब जब से हथाने मार यहाँ किरान को गुरी नहीं लगा है। साली किरान कुत्ते की तरह का है। अबे ये बोल, अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। हाँ साहब। ये कलावती भक्तुल कह रही कि फोन कर जाओ, अगर हमारे बेटे चमन कुमार को बोल लगा दोगे तो कितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। हाँ साहेब। तो ये बात बताओ, इससे कितना रुपया ले लिया जाए? साहेब ऐसी, हाँ साहेब ऐसी पूर पार 1 लाख रुपये ले। 1 लाख? 1 लाख सही कह रहा है। हाँ। इससे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर 1 लाख देख रहा है तब तो ठीक है, नहीं मोटे साले के हाथ में हथकड़ी लगाकर और ले जाएंगे इसे थाने। जो कोई छुड़ाने आएगा अच्छी खासी रिश्वत देगा ही। कलावती भक्ति नजर आओ। बहुत तो ऐसा नाम सुने। नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। काम हो जाए। ये फोन गए जाओ,
मैं तेरे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? हाँ साहब तो का 2 लाख रुपया दे। क्या तो साहब तो का 2 लाख रुपया दे। सलामती हसन, अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो 2 लाख में तो मैं पूरे गांव में आग लगा सकता हूँ। क्योंकि दरोगा सिरमलाल सक्सेना है, ये दरोगा सिरमलाल सक्सेना है। उल्टे को सीधा करना और सीधे को उल्टा करना, ये दरोगा सिरमलाल सक्सेना का काम है। लेकिन एक बात बताओ, पैसा कब दोगी? पैसा साहब संध्या को मिले तब देव साहब। शाम को? हमारे साहब शाम को लेते हैं, मैं दोपहर को लेता हूँ। साहब ये क्या कह रहे हैं? इसके कहने का मतलब यह है शाम को पैसा नहीं लेता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। साहब संध्या को मिले तो हाँ कुल दाइने मेरे का चाय दोपहर दे चाचा जग साहब। कोई बात नहीं, करा फिर जाओ तुम, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। पहचान साहब भागल पावल भगवती का सलामती हसन, मैं पहचान लिया हूँ, मेरी नजर से भागकर कहाँ जाएगा? जाओ चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्ते। चौकीदार सबसे पहले लाश को उठाओ, ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। चलो उठाओ लाश को करो। कि तेरा ही नाम चमक रहा है। हाँ साहब मेरा ही। मार तेरी अपनी पत्नी को तूने शर्म काल फांसी के फंदे पे लटका दिया। तेरा हम इस जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा तू किया। क्या खुद थी जो कि परदेश से आया और आते अपने पत्नी की हत्या कर दिया। आप क्या तेरे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। क्या हम पुलिस वाले आकर के खून कर दिए? मेरी बात सुनिए साहब, और क्या कहना चाहता है? मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, तेरी बातों पर विश्वास करूं? तेरी बातों पर क्या विश्वास करूं मैं? मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, जान पत्नी की अपने लकी बैया काफी दिन बाद काफी मैं परदेश से धोखा घर में हमारे किसी ने किया। धोखा घर में हमारे किसी ने किया? कोई दूसरा कर दिया? मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, मैं सिर्फ जन्मे धरती माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ साहब कि काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब,
मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। क्या बे, तेरी माँ फोन करके खुद बुलाई, तेरी माँ खुद गवाह है और तू दरोगा सिकंदर सक्सेना को बेवकूफ समझ रहा है, पागल समझ रहा है। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू सारे काफी दिन प्रदेश में रहा, काफी दिन प्रदेश में रहा और वहां कोई अच्छी सी लड़की बना लिया, कोई अच्छी सी लड़की बना लिया और अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना? तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत बिन तू न बच पाएगा। ले पहन हथकड़ी, चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। सारी बात समझ रहा हूँ, तू साले ऐसे नहीं बताएगा। जाकर हाथ में हथकड़ी डालकर और तुम्हें थाने ले चलूंगा। तेरे बदन पर सैकड़ों लठ पड़ेंगे तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा तू। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ये चली से थाने, लगा हथकड़ी। चलो ले चलो। एक बार बताओ, तुम लोग कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहब मेरा नाम नीलू है साहब, ये मेरे पिताजी है साहब। तुम्हारा नाम नीलू है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ साहब। ये तेरे पापा है, बोल क्या कहना चाहती है? आपके पाँव पड़ती दरोगा जी मैं, पूछती नीलू बिटिया है रोटी खरी, कौन सी गलती पापा की पाए मेरे, कौन सी गलती पापा की पाए मेरे, किसलिए हाथी में आए नहीं हम कहीं, कौन सी गलती पापा की पाए मेरे, कौन साहब आखिर मेरे पिताजी की गलती है क्या साहब, जो आप उनको लेकर जा रहे हो साहब? बेटे नीलू, तू जानना चाहती है तेरे पापा की क्या कमी है? हाँ। तो मैं सारी बात बता रहा हूँ। बोले साहब। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला। तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा। खूनी कतली समझकर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिघाना पड़ा। बेटा, ये तेरा पापा परदेश में रहता था, काफी दिन बाद परदेश से आया और आते ही मेरी पत्नी यही तुम्हारी मां की हत्या कर दिया और यही कारण है जो कि मुझे थाने जाना पड़ा और यही कारण है जो कि इसके हाथ में हथकड़ी लगी है। क्या साहब ये आप क्या करेंगे कि मेरे पापा मेरी माँ को बात डालेंगे साहब? नहीं साहब, मेरे पापा तो मेरी माँ को बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ को बहुत मानते हैं। मेरे पापा ऐसा नहीं करते साहब, मैं आपका की हाथ जोड़ा हुआ मेरे पापा को छोड़ दो साहब। नहीं बेटा, मैं मानता हूँ कि तेरा पापा निर्दोष है, लेकिन ये बात है ना, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं साहब, कोई गवाह है? ये कोई गवाह नहीं है साहब। अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो जल्द इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो जल्द इसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहब आज मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं, मैं अपने पापा से बातें करना चाहता हूँ साहब। क्या कहा? अपने पापा से बात करना चाहता है? तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर
जो भी बात कर रहा हो अपने पापा से बात कर सकता है। कर ले बात अपने पापा से। पापा आखिर मेरी माँ आपकी क्या बिगाड़ी थी पापा, जो कि आप बाहर से और आते ही मेरी माँ को बाहर डाले पापा। बोलो पापा। बेटी नीलू, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। आप तो जेल जा रहे हैं ना, हम भाई बहन कहाँ जाएंगे पापा, कौन सहारा देगा। मेरी बात सुनो पापा, मैं क्या कह रहा हूँ। तो छोड़ी के पापा हाथ साफ पापा, छोड़ी के पापा हाथ साफ पापा, कल सुख रोटी खिलाएगा पापा, बोलो पापा। बेटा नितिन, बेटी नीलू, अब तो तुम सबका सहारा हो, ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है, वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले मैं भी तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा
चाचा जिंदा अभी चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते क्या बता साथियों, मैं तो समझ में घर पर आ गया, मगर देख क्या रहा हूं कि हमारे बड़े भाइयों के दोनों लड़के जमीन पर पड़े हैं। आखिर बात क्या है? पहले मैंने उठा